हर दिन की तरह मैं सुबह 7 बजे मैं चाय पीने के लिए अपने घर से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाले वहाँ पे नहीं था। शायद देर होने की वजह से वो चाय वाला वहाँ से जा चुका था। मेरे पास घर लौटाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने आगे की होटल की ओर जा रहा, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 8-10 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमजोरी के कारण पिंजरा साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूख लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटा भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचान बैठा हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गया। इन मासूम से बच्चे की ऐसी हालत को मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उसे 5 रुपए की 5 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 5 रुपए क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगा। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ी असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होते और उसी हालात में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं ही दूंगा। मेरी बातों सुनकर होटल वालों ने आश्चर्य से मेरे ओर देखा। उसकी आंखों से उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पे मुस्कान आया गया। उस वक्त उसने दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उन 2 मासूम बच्चे को देख अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटो जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप में नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती जिंदगी की ओर बढ़ने लगा। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तन हो चुके थे। मैं अपने घर की ओर निकला। थोड़ा मन भार लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो?